का सबसे बड़ा शत्रु उन्हीं के मामा शकुनी थे। शत्रुता का सबसे बड़ा कारण गांधारी कौरवों की माता थी। गांधारी शकुनी की सगी बहन थी, यह सब जानते हैं, लेकिन गांधारी का विवाह जबरदस्ती धृतराष्ट्र से किया गया था। जब गांधार नरेश और शकुनी ने मना कर दिया था कि वह एक अंधे व्यक्ति से अपनी गांधारी का विवाह नहीं होने देंगे, तब भीष्म पितामह ने जबरदस्ती शकुनी और गांधार नरेश को चेतावनी दी कि आप लोग यदि विवाह नहीं होने देंगे तो मुझे बलपूर्वक युद्ध करके गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करके यहाँ से ले जाना होगा। मजबूरन गांधारी तो इस विवाह के लिए मान गई और अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी, लेकिन शकुनी और गांधारी के पिता बदले की आग में झुलसते रहे। उनको ये कतई स्वीकार नहीं था कि गांधारी का विवाह एक अंधे व्यक्ति से हुआ है। दोनों बदले की आग में झुलस रहे थे। एक बार गांधार नरेश का अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा, मेरा अंतिम समय आ गया है और मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब हस्तिनापुर बर्बाद हो जाएगा। तब शकुनी बोले, आखिर पिताश्री हस्तिनापुर कैसे बर्बाद हो सकता है। तब शकुनी के पिता ने कहा कि अंत में जब मेरे शव को जलाया जाए तो जो मेरी रीढ़ की हड्डी होगी उससे तुम पासा बनाना और जुआ खेलना, परंतु हड्डी मेरी ही होनी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे पक्ष में ही रहूँगा। ताकि रीढ़ की हड्डी से पासा खेलकर शकुनी हमेशा जीतता रहा, लेकिन इसकी खबर किसी को भी नहीं थी। सबसे बड़ा छल तो तब हुआ जब दुर्योधन की जगह शकुनी ने खेल खेला, क्योंकि यह नियम के विरुद्ध था। नियम यह था कि जो खेलता है चाल वही चलता है, लेकिन यहाँ उल्टा नियम चला गया। लेकिन युधिष्ठिर भी जानते थे कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलकर जीवन बर्बाद होता है और वो तो स्वयं धर्मराज के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उनको भी मजबूर किया गया। दुर्योधन और शकुनी जानते थे कि युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन यह भी जानते थे कि वह महाराज धृष्ट का कहा अनसुना नहीं करेंगे। कारण जब राजा पांडव इस दुनिया से चले गए थे, तभी से वह धृतराष्ट्र को अपना ज्येष्ठ पिताश्री मानते थे और वह उनकी हर बात का आदेश समझकर पूरा करते थे। इसी बात का स्वार्थ शकुनी दुर्योधन ने निकाला और धृतराष्ट्र के कान भर दिए। धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में बंध गए, क्योंकि उन्हें पता था कि पांडव ने मरने से पहले यह कहा था कि अभी युधिष्ठिर छोटा है, मेरे बाद युधिष्ठिर ही राजा बनेगा। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में आ गए थे और शकुनी के कहने पर धृतराष्ट्र ने पांडव पुत्रों को बुलाने का आदेश दिया। आदेश पाते ही युधिष्ठिर दौड़े चले आए। तभी युधिष्ठिर आए और बोले कि ज्येष्ठ पिताश्री, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है। तभी धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से बोले, पुत्र, तुम्हें दुर्योधन के साथ जुआ खेलना है। युधिष्ठिर को पता था कि जुआ खेलना गलत है, लेकिन ज्येष्ठ पिताश्री का भी आदेश वो मना नहीं कर सकते थे। तो युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र का आदेश पाकर जुआ खेलने के लिए मजबूरन हाँ कह दिया। जैसे ही जुआ खेलने लगे, युधिष्ठिर बोले कि जुए में खेल तो मेरे और दुर्योधन के बीच हो रहा है, तो मामा शकुनी कैसे खेल सकते हैं, तो ये तो नियम के विरुद्ध है। तभी समय का फायदा उठाकर फिर दुर्योधन कहने लगा, भ्राताश्री देखिए, ज्येष्ठ भ्राताश्री नहीं मान रहे हैं। तभी धृतराष्ट्र ने कहा कि मान जाओ पुत्र। फिर युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की बात सर झुकाते हुए मान ली। इसलिए कभी भी व्यक्ति को इतना मीठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही मिठास उसके जीवन को बर्बाद कर देती है। यदि युधिष्ठिर इतने सीधे ना होते, धृतराष्ट्र की बात का विरोध किया होता, तो जुए का खेल नहीं खेलना पड़ता
और युधिष्ठिर को अपने साथ साथ अपने भाई इंद्रप्रस्थ, घर संपदा, द्रौपदी तक को दाव नहीं लगाना पड़ता। एक के बाद एक हर दाव युधिष्ठिर हारते रहे और आखिरी दाव में द्रौपदी को भी हार गए। लेकिन शकुनी की यह चाल कि वह जानते थे कि ऐसे हस्तिनापुर में फूट डलेगी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने उस रहस्यमयी पासों से किया और ऐसे कौरवों का अंत हो गया। ऐसे शकुनी ने पूरे कौरव का धृतराष्ट्र के वंश को नष्ट कर दिया। महाभारत के इस युद्ध में शकुनी को भी मृत्यु प्राप्त हुई, क्योंकि बुरे कर्मों का घड़ा जरूर भरता है, इसलिए कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। अत्यधिक सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। इसलिए जहाँ अधिकार आत्मसम्मान की बात आए तो वहाँ पर गलत चीज़ों का विरोध करना चाहिए। राधे राधे।